नाव से जहाज बनने की ओर समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस वक्त समाजवादी पार्टी नाव से जहाज में बदलती जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग जातियों के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा होने से समाजवादी पार्टी का जातिगत वोट बैंक बहुत मजबूत हो रहा है। आपको बताते चलें कि यादवों का लगभग 10% वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिलता आ रहा है। 20% वोट मुस्लिम वोट बैंक का भी बड़ा भाग समाजवादी पार्टी को ही जाता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के निष्क्रिय होने का फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। मुस्लिम वोट और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के बाद राजभर समाज का वोट बैंक एक मुश्त समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। अपना दल के नेता कृष्णा पटेल भी समाजवादी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा चुकी हैं। इस वजह से सपा ने भारतीय जनता पार्टी के पटेल कुर्मी वोट बैंक पर बड़ी सेंध लगा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का 6% मौर्य वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकता है। जयंत चौधरी पहले ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी एक कद्दावर जाट नेता बन चुके हैं। किसान आंदोलन के कारण से जाट भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह नाराज है। इसी कारण से जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इन सभी के अलावा कई अन्य जातियों के कद्दावर नेता भी लगातार समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। बेरोजगारी के कारण से सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है और वे उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर सबक सिखाना चाहता है। उसी कारण से ये वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकता है। कांग्रेस की सक्रियता भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कटता जा रहा है और समाजवादी पार्टी में वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अगर सभी जातिगत समीकरणों को मिलाएं तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास 60% से अधिक वोट बैंक आ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वोट बैंक का बहुत बड़ा भाग समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सीटें और ऐतिहासिक वोट बैंक भी मिल सकता है, जितना अब तक किसी पार्टी को नहीं मिला। इन्हीं सारे आंकड़ों के कारण से विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर 400 से अधिक सीटें ले आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्त योग नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के माध्यम से ओबीसी नेताओं को एक मंच पर एकत्रित होने और अपनी ताकत दिखाने का मौका भी मिल चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद वे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जो कि वर्तमान सरकार में पूरी तरह से रुके हुए हैं। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार ब्लूप्रिंट भी पेश कर रहे हैं। अब चुनाव में कुछ ही समय रह गया है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश में आ सकती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी अब तक कभी इतनी मजबूत पार्टी नहीं रही जितनी वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, जिसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा और सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी।